Hello everyone. Today we discuss about congenital heart disease. So the congenital heart disease means it is the structural malformation present at birth. Structural malformations means the structural deformities or structural defect. Let's talk about classifications. Classifications is acyanotic, cyanotic and obstructive lesions. Acyanotic means increased pulmonary blood flow. Cyanotic means decrease of pulmonary blood flow. Under the acyanotic, there is VSD, ASD and PDA and AV. Okay, let's talk about VSD, ventricular septal defect. So the definitions of VSD is ventricular septal defect is a acyanotic congenital heart disease in which abnormal opening between left and right ventricles. Okay, so suppose this is a heart. The abnormal opening, the abnormal opening between left ventricles and right ventricles is known as VSD. Understood? And the type of VSD is perimembranous VSD and muscular VSD. Perimembrane VSD means abnormal opening at the upper part of the septum. Okay? See, upper part of the septum. If here is a abnormal opening and the lower part of the septum. If the upper part of the septum abnormal opening is present, then we call perimembranous VSD. If the lower part of septum present abnormal opening, then we call muscular VSD. Understood? Okay. So let's talk about the causes of VSD like hereditary factor, radiation effect, abnormal chromosomes and defective genes, and mother who have viral disease like rubella, moms in the first 3 months of pregnancy. Okay, साइनम सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि ट्रैकिकार्डिया, फैटिग्यू, मर्मर साउंड, एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट साइज and dyspnea and sweating. Okay, let's discuss about pathophysiology of VSD. Okay, ये सपोज एक हार्ट है. ओके, यहाँ पे 4 चैम्बर है जो कि राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स. तो एज वी नो कि लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. थ्रू द पल्मोनरी वेंस ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आता है. फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू दिस ओपनिंग, जिसे कि हम माइट्रल वाल्व्स या बाइकॉस्पिड वाल्व्स बोलते हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स में स्टोर होता है. तो यहाँ पर जब प्रेशर होता है ड्यू टू दिस abnormal ओपनिंग इन द सेप्टम, वो क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल फ्लो करने लगता है. ओके, तो लेफ्ट वेंट्रिकल है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वो फिर से वहाँ पे जाके पल्मोनरी में जाके गैस एक्सचेंज होगा, फिर से फिल्टर होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ जाएगा. क्लियर. लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब राइट वेंट्रिकल्स पल्मोनरी में जाता है और पल्मोनरी डिफॉर्मिटीज़ होने लगता है. यहाँ पर जब हैवी प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि जो राइट वेंट्रियम में इससे भी ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इससे भी ब्लड आ रहा है, जो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इससे भी ब्लड आ रहा है और इससे भी आ रहा है. इससे क्या होता है कि ये पल्मोनरी को पास करता है. यहाँ पर जब प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तो वही सब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ब्लड फिर से आके यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करने लगता है. और यहाँ पर जब हैवी प्रेशर होता है तब यहाँ का ब्लड
फिर से बैक टू बैक होने लगता है राइट वेंट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रियम। तो यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने लगता है। हम इसे टोटल डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो नहीं कह सकते, लेकिन ये लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होने लगता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ही हमारी पूरी बॉडी के थ्रू ब्लड फ्लो होने लगता है। ओके, फिर धीरे धीरे हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाने लगती है। Clear? Understood? Okay, let's discuss about pathophysiology. See, the flow of oxygenated blood from left ventricles to right ventricles, then increase pulmonary blood flow, then pulmonary dilations होने लगती है, then decrease pulmonary vascular resistance, then shunt from right to लेफ्ट। फिर से जो ब्लड था वो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल जाने लगती है। उससे क्या होता है, सियानोसिस, जिसे कि हम इसेन-मंजर्स कॉम्प्लेक्सेस कहने लगते हैं। जो सियानोसिस जो है वो क्या होता है कि लेक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, फिर हमारी बॉडी में ब्लूइश डिस्कलरेशंस होने लगती है। लेट्स टॉक अबाउट क्लिनिकल फीचर्स। Clinical features: asymptomatic, repeated respiratory tract infection, dyspnea, fatigue, पेल कलरेशंस होने लगती है, हमारी बॉडी में दिखने लगती है जबकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन, हम न्यूनिट की हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर चेस्ट एक्सरे होगी, फिर 2 डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राम होगा जो कि डॉपलर की स्टडी एंड कलर फ्लो मैपिंग के द्वारा। इससे क्या पता चलेगा, साइज ऑफ द हार्ट पता चलेगा, नंबर, साइट एंड डिफेक्ट सारी चीज़ें पता चलती है। मैनेजमेंट क्या होता है कि जो स्मॉल वीएसटी होता है उसे इतना मेडिकल मैनेजमेंट का रिक्वायर नहीं होता। जो लार्ज वीएसटी होता है उसे हम सर्जिकल मैनेजमेंट के द्वारा हम क्लियर कर सकते हैं, जो कि ओपन हार्ट मेथड है और क्लोज हार्ट मेथड है। ओपन हार्ट में क्या होता है कि पेचेस दिया जाता है, उससे ओपन हार्ट सर्जरी होता है और रिपेयर ऑफ द डिटेक्ट इज़ डन बाय सुचर क्लोजर। ये क्लोज हार्ट मेथड है। ओके, नर्सिंग मैनेजमेंट में हम वाइटल साइन चेक करेंगे, बच्चों को इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रखेंगे, ऑब्जर्व द क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट बीट। ओके, सो द वीडियो इज़ कंप्लीट नाउ। अगर आपको कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ और वीएसटी को लेकर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शंस में। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।